माननीय जी, इंसान के लिए सबसे बड़ी नियामत है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर बैठे हैं। आज उत्तर प्रदेश का गरीब आदमी जब किसी गंभीर रोग से पीड़ित हो जाता है तो उसके पास उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है कि वो इलाज आखिर कैसे कराए। तो उसके पास मात्र दो विकल्प हैं। एक तो अपनी जमीन जायदाद बेचे या आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, या माननीय मुख्यमंत्री जी जो वहां से एस्टीमेट बना करके दिया जाता है उसमें पैसा देते हैं। लेकिन आज आयुष्मान कार्ड की जो स्थिति है, मान्यवर, पहले तो उस आयुष्मान कार्ड को जब पेशेंट एडमिट होता है उसकी जांच की जाती है। जांच में 2-3 दिन लग जाते हैं और उसके बीच में जो 2-3 दिन एडमिट वो रहता है उसका खर्चा वो कहां से पे करे, उसके अंदर जो जांचें होती है वो कहां से दे। ये एक बहुत गंभीर विषय है कि इसमें कुछ व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे कि उसका खर्चा उसी से काटा जाए। दूसरा, जितने आयुष्मान कार्ड बने हैं, अभी माननीय मंत्री जी उससे पहले प्रश्न पे जवाब दे रहे थे कि हमने इतने लाख रुपए का पेमेंट किया है, लेकिन उसमें आज की तारीख में जितने भी पेशेंट एडमिट हो रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उन सबका इलाज भली भांति नहीं हो पा रहा क्योंकि पेमेंट पूरा नहीं हो पाया। दूसरा, कहा कि इतने पेमेंट को हमने गलत तरीके से लोगों ने आवेदन किया था, उनको रोक दिया गया। तो माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो आयुष्मान कार्ड बने वो विभिन्न जांचों के उपरांत होने के बाद आयुष्मान कार्ड बने हैं, तो जब वो एडमिट होते हैं तो उन्हीं का सभी का पैसा क्यों नहीं रिफंड किया जाता, सबको इलाज क्यों नहीं मिल पाता। एक बात। दूसरा, मैं आपके माध्यम से भी पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में 5854 चिकित्सालय सूचीबद्ध किए गए। मेरा सीधा सा प्रश्न ये था कि क्या इस सूची को और बढ़ाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के अनुसार इतने चिकित्सालय पर्याप्त नहीं है और उनका मानक क्या होगा। और मेरा ये भी जिज्ञासा है कि जितने लोग आयुष्मान कार्ड के तहत भर्ती होते हैं उनका 100% इलाज सरकार कराएगी या नहीं कराएगी। इनके माध्यम से एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कई सारी जांचें होती हैं और आज अभी तक जो लेटेस्ट आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं वो जिनके 6 यूनिट थे उनके कार्ड बनाए गए। कई बार गंभीर रोग से जो पीड़ित व्यक्ति है उसके पास 1 या 2 यूनिट ही है, उसका कार्ड नहीं बन पाता। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां से अगर 15 लाख का एस्टीमेट आता तो मात्र 1.5-2 लाख रुपए स्वीकृत हो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अपना इलाज कैसे कराए। तो क्या ऐसे जो यूनिट जिनके कम है उनके भी आयुष्मान कार्ड बनाएगी सरकार या नहीं, यही मैं 2-3 आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने चिंता की है कि जो संबद्ध सरकारी अस्पतालों के अलावा जो निजी अस्पताल हैं उनकी संख्या बढ़ाने पर इनका प्रथम पूरक है। अभी 5854 है। जैसे जैसे आवेदन हमें प्राप्त होते हैं हम उनका परीक्षण करा करके जिलाधिकारी महोदय माध्यम से शासन में पत्रावली आती है, सात चीज में उसको हम अनुमोदन करते हैं। तो हर स्थिति में जो भी आवेदन आते हैं उनमें परीक्षण करके हम तत्काल करते, इसमें कोई समस्या नहीं है। और ये संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है। पिछले सवाल के जवाब में हमने बताया है, शुरुआत में 18-19 में 1322 थे और आज 5854 है। ये प्रतिदिन हो सकता संख्या बढ़ रही हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। और दूसरा सवाल जो आपका है, जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनको सबको हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनाया है। इसके अलावा जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं जो बिल्डिंग निर्माण में लगे हैं उनको बनाया है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री सहायता कोष से, प्रधानमंत्री सहायता कोष से लगातार उनको आर्थिक सहायता देकर किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को इलाज में कोई दिक्कत ना आए ये सुनिश्चित सरकार करती है। और जो स्वास्थ्य विभाग की किसी भी अस्पताल में कोई शुल्क देय नहीं होता है, सब कुछ निःशुल्क दवाइयां और इलाज उपलब्ध है। संख्या 12 श्री महेंद्रनाथ यादव। पारस जी, जानने की कोशिश की थी आपके माध्यम से कि जो ऐसे क्रिटिकल रोग हैं जैसे कैंसर, आपका हृदय रोग, टीबी, हार्ट, इस तरह के रोग के लिए आपके पास सरकारी अस्पतालों में उतनी सुविधा नहीं है। उन अच्छे अस्पतालों में पैसे